वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। हम एक सेक्टर स्कैनर बिल्ड करेंगे जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रही है, कौन सेक्टर वीक है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम एक सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लाई करते हैं। इसके लिए आपको यूज करना होगा एनएससी की क्लासिफिकेशन। हम आते हैं एनएससी की वेबसाइट पे और यहाँ पे देखिए तो आपको होम पेज पे यहाँ मिल जाता है टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50। ओके, यू कैन सी दिस टेबल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ऑल। ओके, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये पेज मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज स्टॉक के कंपोनेंट मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स हैं आपको यहाँ उसकी लिस्ट मिल जाती है। ओके, अगेन यहाँ पे आप चाहो चेंज कर सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ओके, आप यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सेक्टर भी है। ओके, तो लेट से मैंने यहाँ पे चूज किया निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे अपने पास आ गए निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स। ओके, सिमिलरली यू कैन चूज लाइक अ थीमेटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन दिस वन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे इंफ्रा के सारे स्टॉक आओगे। तो आज की वीडियो का सिंपल टॉपिक ये है कि हमें सारे सेक्टर के स्टॉक को एक टेबल में पॉपुलेट करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी टेबल जनरेट कर रखा है, तो यू कैन सी एनएससी सेक्टर डॉट CSV फाइल, और यहाँ पे निफ्टी 50 पहले है। आप देखिए यहाँ पे 50 स्टॉक होंगे, यू कैन सी 50 स्टॉक्स। ओके, उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50, एंड जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन है सबको मैंने यहाँ पे पॉपुलेट कर रखा है। यू कैन सी निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर आप देखिए लार्ज कैप। ओके, फिर टोटल मार्केट है, फिर निफ्टी 500, फिर आप देखिए कंजप्शन है, APSC है। तो जो भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे, ओके, यहाँ पे जो भी ऑप्शन था सबको मैंने फेच कर लिया। अब ये कैसे करना है यही हमें आज की वीडियो में सीखना है। तो आज की वीडियो में हमें इस फाइल को जनरेट करना है। तो आई थिंक यू गेट आइडिया कि हमारा गोल क्या है। अब कैसे जनरेट करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जुपिटर लैब पे। मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल कोड, तो मैं आपको बस क्विकली कोड को एग्जीक्यूट करके एक्सप्लेन करूँगा। आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, वो है कैसे हम डेटा को स्क्रैप करते हैं। अगर आपको एनएससी से डेटा फेच करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा API URL, और ये ऑप्शन हर केस में अवेलेबल नहीं होता है, बट लकली इस केस में अवेलेबल था तो मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ राइट क्लिक करोगे अपने ब्राउजर में एंड इंस्पेक्ट क्लिक करोगे। मैं यूज करता हूँ ब्रेव ब्राउजर, सो अगर आप क्रोम यूज करते हो तो आपको क्रोम में भी सेम ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको आना नेटवर्क। अब नेटवर्क में आपको यहाँ पे मॉनिटर करना हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे किया निफ्टी नेक्स्ट 50, तो यहाँ पे देखिए एक URL यहाँ पे दिख जाएगी आपको, यू कैन सी दिस URL, दिस वन। यहाँ पे देखिए इक्विटी स्टॉक इंडाइसेस। ओके, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, सो मे बी यू कैन सी बेटर। ओके, ये जूम नहीं हो पा रहा है, नो इशू। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए तो मेरे को मिल गया एक URL, यू कैन सी दिस URL, द HTTPS NSE इंडिया API इक्विटी दिस थिंग। ओके, और इसके रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है। ओके, तो सिंपल हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, हम इस URL को हिट करेंगे और रिस्पॉन्स कर जाएंगे, दैट्स ऑल। इस URL का जो लास्ट पैरामीटर है केवल वही चेंज हो रहा है। आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके, बाकी ये सारा कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले डिलीट करता हूँ, पूरा क्लियर करता हूँ, फिर से मैं यहाँ चूज करूँगा लेट से निफ्टी 50। ओके, अब देखिए अगेन यहाँ पे लिंक आ गई। ओके, यहाँ पे अगेन URL आ चुका है एंड ओपन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी 50। ओके, तो बस हमें लास्ट में इंडेक्स के नाम को पास करना है और हिट करनी है और रिस्पॉन्स लेके आना है। ओके, ये सिंपल स्टेप्स हैं। करंट टाइम पे मैंने डेटा कैसे फिश किया ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इन फ्यूचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मे बी एनएससी ने URL चेंज कर दिया हो या फिर कुछ और रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी हो, सो मे बी इट्स नॉट वर्किंग, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे जो CSV फाइल है इसको शेयर करूँगा तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो अब आते हैं इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, और इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे दिस सेल। ओके, सो रन दिस वन, और यहाँ मैंने फंक्शन लिखा हुआ गेट डेटा फ्रॉम NSC। इस फंक्शन में आपको URL पास करना है और ये आपको देगा रिस्पॉन्स। सो लेट्स ट्राई दिस फंक्शन। ओके, सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन। सो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा विथ हेल्प ऑफ दिस URL HTTP NSE इंडिया इक्विटी मास्टर। ओके, सो रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। ओके, सो नाउ वी हैव अ नेम ऑफ इंडाइसेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप निफ्टी 50 नेक्स्ट 50, यहाँ पे सेक्टर का भी नाम है ऑटो एनर्जी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे, ओके, यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन में ऑप्शन था इसको मैंने पॉपुलेट कर रखा। अब देखिए सेम थिंग यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे लास्ट में है यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सिक्योरिटी इन FNO एंड परमिटेड टू ट्रेड, तो ये मैं स्किप करूँगा। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें केवल इसके ऊपर के जो भी सेगमेंट है इसको हम फेच करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंडाइसेस के नेम्स को एक लिस्ट में पॉपुलेट कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, बेसिकली आप देखिए तो ये क्या है, डिक्शनरी है। ओके, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है, तो हमें सिंपल इस डिक्शनरी को रीड करना है और सारे एलिमेंट को एक लिस्ट में ऐड कर देना है, सिंपल है। सो मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो कर रखा है। सो यू कैन रन दिस वन, और यहाँ पे अगर मैं सेक्टर नेम को प्रिंट करूँ, सो मैं सेक्टर नेम को प्रिंट करता हूँ। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो भी इंडाइसेस के नेम थे उसको एक लिस्ट में पॉपुलेट कर दिया, सिंपल। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि मेरे को ये दो जो लास्ट के पैरामीटर्स है ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस वन, सिक्योरिटी एंड परमिटेड टू ट्रेड, इसको हम स्किप करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, अगेन
यू कैन ट्रंकेट दिस लास्ट 2 एंट्री एंड यू कैन यूज दिस वन। सो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट के 2 एंट्री को रिमूव कर दिया। सो नाउ वी हैव इंडाइसेस नेम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जनरेट करेंगे यूआरएल्स। तो यूआरएल के लिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि यूआरएल में जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स है वो फिक्स है, यहाँ तक की चीज़ें फिक्स हैं, बस लास्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में इंडाइसेस के नेम को ऐड कर देंगे। ओके, सो रन दिस वन और यहाँ पे मैंने लिस्ट जनरेट कर ली है। सो जस्ट प्रिंट दिस लिस्ट। ओके, यू कैन सी योर यूआरएल फॉर ईच एंड एवरी इंडाइसेस। यू कैन ओपन एनी लिंक। सो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ दिस वन निफ्टी 100। सो ओपन दिस वन और यहाँ पे देखिए रिसोर्स नॉट फाउंड। ओके, तो सम टाइम डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इसे रिफ्रेश करना है। बट जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कोड में फिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा आ चुका है। यहाँ पे निफ्टी 100 स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है अभी हम देखते हैं। ओके, तो यूआरएल को हिट करके डेटा को फिश करने के प्रोसेस को मैं पहले किसी एक इंडाइसेस के लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस सेम प्रोसेस को एक लूप में रन कर लेंगे। सिंपल है। तो मैं इसको मिनिमाइज करूँगा और हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मैं रैंडमली यहाँ पे किसी एक यूआरएल को पिक करता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ दिस वन निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया अंडर दिस वन, सॉरी नाउ रन दिस वन। यहाँ पे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले नेम है, ओके, जो भी इंडाइसेस का नेम होगा, फिर एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज हैं, ओके, फिर टाइम स्टैम्प है और यहाँ पे देखिए डेटा है। ओके, तो मेन क्या अपना डेटा। अब डेटा के अंदर जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है इंडाइसेस की। ओके, यू कैन सी निफ्टी नेक्स्ट 50, फाइन। इसके बाद आपको मिलेंगे एंट्री स्टॉक्स की। आप यहाँ पे देखिए तो स्टॉक है अपना PNB, ओके, सिंबल है, फिर आप देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज, वॉल्यूम है, ओके, ईयर हाई। सो देयर इज सो मेनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन भी है। यू कैन सी ईयर, कंपनी का नाम क्या है, ओके, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो बैंक से बिलोंग करती है, सीरीज कौन सी है, ओके, और यहाँ पे ISIN नंबर है। यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल्स है, बट अपने रिक्वायरमेंट केवल 3-4 चीज़ों की है। एक तो सिंबल चाहिए हमें, ओके, फिर सीरीज कौन सी है, इक्विटी, फिर लास्ट प्राइस क्या है, ओके, फिर यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ISIN नंबर। यू कैन सी ईयर ISIN नंबर, यू कैन फाइंड ईयर दिस वन। ओके, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप स्टॉक से डेटा फेच करोगे तो वहाँ पे आपको इजीली ISIN नंबर से की मिल जाती है। ओके, ये मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए आपको चाहिए ISIN नंबर और यहाँ पे हम इंडस्ट्री को भी फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो मुझे केवल ये 4-5 इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको हम यहाँ से फिल्टर कर लेंगे। ओके, सो मिनिमाइज दिस वन और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ डेटा पार्ट को। सो रन दिस वन। हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया एंड यू कैन सी ईयर यहाँ पे 50 एंट्रीज है। ओके, बट यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री किसकी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की है। तो मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम रिमूव करेंगे। सिंपल क्या करना आपको, यहाँ पे आप देखिए तो प्रायोरिटी है। ओके, तो प्रायोरिटी इक्वल टू 1, अगर 1 है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रायोरिटी नॉट इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दी है कि प्रायोरिटी इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, सो अगेन रन दिस वन। बेसिकली मैंने फिल्टरिंग की है, अब यहाँ पे मैंने फिल्टर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अब अपने पास है 50 स्टॉक्स, सिंपल। अब यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अपने को केवल कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सिंबल चाहिए, लास्ट प्राइस चाहिए होगा। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ISIN नंबर। तो मैं फ़िल्टर कर लूँगा, तो फिल्टर के लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर रखा है, सिंपल। पांडा में फिल्टर करना बहुत ईजी है। तो मैंने यहाँ पे बस कॉलम नेम पास कर दिया एंड रन दिस वन। इस स्टेप पे हमने जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी उसको हमने फिल्टर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम नेम को चेंज करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे मेटा डॉट इंडस्ट्री है, मेटा डॉट ISIN है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको इंडस्ट्री एंड ISIN कर दिया। तो रन दिस वन। नाउ वी हैव फाइनल डेटा फ्रेम, इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसी एक पर्टिकुलर इंडाइसेस के लिए। अब सेम प्रोसेस को हम जो भी हमारे आई थिंक 65 इंडाइसेस है, सो हम 65 के लिए रिपीट कर लेंगे। ओके, तो इसको मैंने सिंपल एक फॉर लूप में अप्लाई कर रखा है। तो ओपन दिस सेक्शन और यहाँ पे देखिए तो मैंने सेम स्टेप को एक सिंपल लूप में रन कर रखा है। ओके, जस्ट रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 2 मिनट 34 सेकेंड। और यहाँ मैंने इंडाइसेस नेम और उस इंडाइसेस में कितने स्टॉक हैं उसको प्रिंट कर रखा है। तो निफ्टी 50 में कितने स्टॉक है, 50, इट्स ऑब्वियस। और यहाँ पे 100 में कितने, 101 है। तो कुछ स्टॉक एक्स्ट्रा भी हैं समटाइम, सो आई डोंट नो वाई। और 500 में देखिए तो 501, ऑटो में 16, बैंक में 12 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी 65 इंडाइसेस थे आई थिंक उनको मैंने यहाँ पे फेच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को मर्ज कर देंगे। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हर एक इंडाइसेस के डेटा फ्रेम को एक लिस्ट में प्रिंट कर रखा था, इसको हम मर्ज कर लेंगे। ओके, सो रन दिस वन। ओके, हमने यहाँ मर्ज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कितनी एंट्री है, 5177। सो नाउ फाइनल स्टेप में हम इसको एक CSV फाइल में राइट कर देंगे। सो यू कैन रन दिस वन, फाइनल लिस्ट टू CSV एंड एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे हमने इसको एक CSV फाइल में राइट कर दिया। ओके, सो ओपन दिस फाइल फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखिए NFC सेक्टर, लेट मी रिलोड दिस वन। यू कैन सी दिस CSV फाइल NFC सेक्टर टेबल CSV और ओपन दिस वन। तो फाइनली हमने सेक्टर वाइज स्टॉक के टेबल को जनरेट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने पास टोटल 5177 एंट्री। ओके, बट यहाँ पे आप सोचोगे कि 5177 स्टॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि एक ही स्टॉक मल्टीपल सेक्टर में भी बिलोंग कर सकता है। जैसे कि कोई स्टॉक निफ्टी 50 में भी होगा, वो निफ्टी 100 में भी होगा, निफ्टी 500 में भी होगा, वो फार्मा में हो सकता है,
वो कंजम्पशन में हो सकता है। तो सेम ये स्टॉक मल्टीपल सेक्टर में बिलोंग कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था, तो अराउंड 700 यूनिक स्टॉक है और कंप्लीट एंट्री है 5177 की। अब इस कंप्लीट टेबल की हेल्प से हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्टर वाइज स्कैनर को बिल्ड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।